आप में से कुछ ने मुझे मैसेज भेजा कि आप अपने बच्चे को एमबीबीएस करवाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि बच्चा 10th के बाद मेडिकल स्ट्रीम ले। वेल, बहुत अच्छा विचार है। मेरे कई रिश्तेदार और दोस्त डॉक्टर हैं। पर आप जो भी डिसीजन लें, पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉस्ट की। अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करता है तो लगभग कॉस्ट आएगी कोई 7-1 लाख रुपया। और अगर वो एमबीबीएस करता है किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से तो खर्चा है अंदाजा कोई 60 लाख के आसपास। ये जो फिगर है ये अप्रोक्सीमेट फिगर है, प्लस माइनस हो सकता है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, और टाइम टू टाइम ये चेंज भी हो सकता है। एमबीबीएस की टोटल ड्यूरेशन होती है 5.5 साल, जिसमें लास्ट का 1 साल जो होता है वो इंटर्नशिप का होता है। जनरल नॉर्म तो ये है कि उस 1 साल की इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एमबीबीएस अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो अंदाजा 15,000 पर मंथ से 25,000 पर मंथ के बीच में होती है। सक्सेसफुल इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है एंड यू ऑल्सो गेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस। मैनी गेट द जॉब। टिपिकल सैलरी होती है अंदाजा 40 से 80 हजार, वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि 60,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। तो इस सैलरी के हिसाब से अगर आपने एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज से की है तो 7 लाख का जो आपका खर्चा हुआ था लगभग कोई 11-12 महीने में वापस आ जाएगा, विच इज एक्सीलेंट। मेरे हिसाब से ये बहुत फास्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। पर अगर आपने एमबीबीएस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से की है तो आपकी लगभग 60 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है उसको वापस आने में एट द रेट ऑफ 60,000 पर मंथ सैलरी आपको करीब 100 महीने लग जाएंगे, यानी करीब 9 साल। हालांकि अगर आप समझने की कोशिश करें कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एमबीबीएस इतनी कॉस्टली क्यों होती है, तो वन ऑफ द फैक्टर्स इज कि उनको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खुद अपने फंड से बनाना पड़ता है। पर ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन बिल्कुल बदल जाती है अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, यानी एमडी या एमएस या किसी पीजी प्रोग्राम के लिए जाना है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन का खर्चा आएगा लगभग 8 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली। पर ये भी घाटे का सौदा नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पीजी के दौरान, जो कि 3 साल की होती है, उसमें आपको सैलरी भी मिलती है। 3 साल में ये सैलरी अप्रोक्सीमेटली टोटल बनती है करीबन कोई 25 से 35 लाख। तो लगभग 8 लाख का खर्चा और 30-35 लाख की इनकम, यानी ना केवल आपकी पीजी गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर हो गई, लगभग फ्री हो गई, यू ऑल्सो अर्न समथिंग। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि अगर 32-35 साल तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका आपकी लाइफ के ऊपर, एक सोशल लाइफ के ऊपर, आपके मैरिज डिसीजंस के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है। पर अगर आप पीजी करते हैं किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से तो नॉन क्लिनिकल पीजी ब्रांचेस का अंदाजा खर्चा होता है कोई 20-30 लाख रुपया, जबकि क्लिनिकल पीजी ब्रांचेस का खर्चा पहुंच जाता है 1 करोड़ के आसपास। कोई एमबीबीएस प्लस पीजी में इतना पैसा लगाता है तो उसको ये टेंशन तो होती है कि उसका ये पैसा रिकवर कैसे होगा। आई होप कि अब तक आपको अंदाजा लग गया होगा कि डॉक्टर बनना, ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर बनना एक तरह से पूरी लाइफ की एक कमिटमेंट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो जहां आपने पूरी लाइफ किसी लाइन को समर्पित कर देनी हो तो इट इज बेटर कि आपको पहले से पता हो कि आप क्या चीज चुनने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।